सोशल मीडिया पर हंसते मुस्कुराते चेहरों और उनके परफेक्ट नजर आने वाले लाइफ स्टाइल के पीछे कई भयानक हकीकतें होती हैं। इसका पता हमें इस टिकटॉक स्टार अली अबू लबन की कहानी से चलता है, जिसने शोहरत तो बहुत कमाई मगर अपनी बीवी को कत्ल करके उसने सब कुछ गंवा दिया। हमारी नई सीरीज रियल क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अली का पूरा नाम अली नसीर अबू लबन था। उसका जन्म 18 मई 1992 में एक फ़लस्तीनी अमेरिकन फैमिली में हुआ था। उसका बचपन वर्जीनिया में गुजरा और अपनी टीन एज लाइफ में ही उसका रुझान अदाकारी और सिंगिंग की तरफ था। वो अक्सर अजीबो गरीब पोस्ट बनाता और दूसरों को हंसाता था। ग्रेजुएशन के बाद अली आईटी नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर एक फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम करने लगा और इसके साथ ही उसने टिकटॉक पर जेन किड नाम से एक अकाउंट बना लिया और इस अकाउंट से वो रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने लगा। टिकटॉक पर उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी और जल्दी वो एक टिकटॉक स्टार बन गया। और इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात एना मैरी से हुई, जो खुद भी एक टिकटॉकर थी। एना एक खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की थी। उसका मिजाज कुछ ऐसा था कि जो कोई भी उससे मिलता वो उससे मोहब्बत करने लगता। शायद अली भी उसकी इन्हीं खूबियों की वजह से उससे मोहब्बत करने लगा था और कुछ ऐसा ही हाल एना का भी था। वो भी अली के प्यार में मुब्तला हो चुकी थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसकी ये मोहब्बत उसे किस अंजाम तक पहुंचाने वाली है। अली और एना की मोहब्बत बड़ी तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। मिलने के मुख्तसर अरसे के बाद ही उन्होंने शादी का फैसला कर लिया और 27 जनवरी 2017 में उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद उनके यहाँ बेटी पैदा हुई। बज़ाहिर सब अच्छा था, अली के पास सब कुछ था, एक खूबसूरत बीवी, प्यारी सी बेटी, शोहरत और दौलत। टिकटॉक पर अली की एना और उसकी बेटी के साथ वीडियोस काफ़ी वायरल होती थी। एना एक डेली व्लॉगर थी और अच्छे कंटेंट की वजह से वो कम वक्त में आगे बढ़ रही थी। सबके लिए वो एक बेहतरीन फैमिली थी, मगर कुछ था जो गलत था। एना की मोहब्बत मुतवाजन थी, मगर अली की मोहब्बत में बेतहाशा जुनूनियत थी। वो चाहता था कि एना सिर्फ उस पर तवज्जो दे, सिर्फ उसी के करीब रहे। अली अब उसके पार्टीज में जाने और दोस्तों से मेल मुलाकात पर सवाल उठाने लगा था। वो एना पर शक करता, उसके दोस्तों को बुरा भला कहता और उसका पीछा करता। एना की बढ़ती हुई मकबूलियत उसे जलन में मुब्तला कर रही थी, मगर एना सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि वो अपनी फैमिली से मोहब्बत करती थी। मगर अब पानी सर से ऊंचा हो चुका था। विकी बायोग्राफी के मुताबिक एना और अली के पड़ोस में रहने वाले एक जोड़े ने बताया कि एक रात अचानक ही एना ने उनका दरवाजा खटखटाया और पुलिस को कॉल करने के लिए कहा, क्योंकि अली ने उसे बहुत बुरे तरीके से मारा था। बाद में अली ने एना से माफ़ी मांग ली, मगर कुछ दिन बाद फिर से यही कुछ होने लगा। अली ने अब मंशियात का बेदरीख इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने एक बार टिकटॉक पे लाइव आकर कोकेन का इस्तेमाल भी किया था और वो दूसरी खवातीन में भी दिलचस्पी लेने लगा था। इसके साथ ही वो अपने साथ एक गन भी रखने लगा था। और ये सब जब एना को पता चला तो उसका सब्र का पैमाना टूट गया और उसने अली से डिवोर्स ले ली, जिसके बाद अली को एना का अपार्टमेंट छोड़कर जाना पड़ा। मगर जाते हुए वो डुप्लीकेट चाबी अपने साथ ले गया। बाद में उसने अपार्टमेंट में आकर तोड़ फोड़ भी की और अपनी बेटी के आईपैड में एक स्पाई ऐप डाउनलोड कर दी, जिसके जरिए वो अपार्टमेंट में होने वाली तमाम बातें सुन सकता था। अली के रवैये से डरी हुई एना ने अपार्टमेंट में हुई तोड़ फोड़ को समेटने और उससे ज्यादा अपने तहफ्फुज़ के लिए अपने एक दोस्त रेबन को बुला लिया। दूसरी तरफ अली स्पाई ऐप के जरिए अपार्टमेंट में होने वाली तमाम बातें सुन रहा था। जब उसने एना के साथ किसी मर्द के हंसने की आवाज सुनी तो उसका खून खोल उठा। वो तेजी से अपार्टमेंट की तरफ पहुंचा और डुप्लीकेट चाबी की मदद से अंदर दाखिल हो गया। उसने रेबन और एना को ड्राइंग रूम में बैठे हुए देखा। ये देखते ही उसने बगैर सोचे समझे रेबन को गोली मार दी और जब एना मदद के लिए चिल्लाने लगी तो उसे भी मार दिया। इस दौरान अली भी गुस्से से चिल्ला रहा था। गुस्सा ठंडा होते ही खुद को बचाने के लिए उसने पुलिस को कॉल कर दी और पुलिस के सामने खुद को बचाने के लिए एक झूठी कहानी बना दी कि जब वो एना से मिलने के लिए आया तो किसी ने एना और उसके दोस्त को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने पहले तो उसकी बात का यकीन कर लिया, मगर बाद में सीसीटीवी फुटेज में वो लिफ्ट से भागकर अंदर आते हुए दिखाई दिया और एना के पड़ोसियों ने भी गवाही दी कि गोली की आवाज के साथ उन्हें अली के गुस्से से चीखने की आवाज भी सुनाई दी थी। जिसके बाद पुलिस ने अली को गिरफ्तार कर लिया। सबूत मिलते ही अली का ट्रायल शुरू हो गया और उसे अपना जुर्म कबूल करना पड़ा। उसने अपील भी की जो कि रद्द कर दी गई और उसे 2 कत्ल करने के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी गई। तो दोस्तों, शोहरत को संभालना आसान नहीं है और रिश्तों में जब भरोसा न रहे तो ऐसी कहानियां मंजर आम पर आती हैं। अली भी अपनी शोहरत और भरोसे की कमी का शिकार हो गया।
اور اس نے اپنا خاندان اور اپنی زندگی گوا دی۔ علی کی بیٹی اب علی کے ماں باپ کے پاس ہے، مگر ساری زندگی وہ ماں باپ کے پیار کو ترستی رہے گی۔ اب آپ کی اس کرائم سٹوری کے بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔